हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे सिबनोबी यानी कि सिंजा कॉइन से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो इसी वीडियो को देखने के बाद में सोल्व हो जाने वाली है। चाहे वो माइग्रेशन से रिलेटेड हो या फिर इसका प्राइस फ्यूचर जो भी वटेवर। अगर फिर भी आपकी थोड़ी बहुत छोटी मोटी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको उधर ही रिप्लाई कर दूंगा अगर छोटी मोटी होगी तो। अदरवाइज ट्विटर पर आप पर्सनली भी मुझसे हेल्प ले सकते हैं। आपको डेफिनेटली कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी, यानी कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और बोलूंगा, अगर इन्फॉर्मेशन सही लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको इन फ्यूचर मिलती रहे टाइम टू टाइम। थोड़ी सी नजर हम मार्केट पे जरूर डालेंगे क्योंकि एक इंटरेस्टिंग कमेंट भी देखने को मिला है अपने यूजर की तरफ से ही, जो कि बोला था कि मार्केट की तो माँ बहन हुई पड़ी है। हालांकि इसको आप नेगेटिव मत लेना, मतलब गाली वाले की तरह। अभी तो इसका भाई सब कुछ होने वाला है और भी ज्यादा क्रेज आ सकता है इसमें, क्योंकि नेगेटिविटी काफी ज्यादा है। और एक्सचेंजेस यानी कि जो खुद क्रिप्टो वाले हैं यार, जब वही क्रिप्टो को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वही कंपटीशन के चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं क्रिप्टो की इमेज को, तो क्रिप्टो कैसे मतलब खुश रह सकता है या फिर कैसे इसमें ग्रीन सिग्नल आएगा या पंप करेगा। तो ये सब कुछ खेल है, प्री प्लान्ड लगता है मुझे सारा कुछ। लेकिन जो एक्सचेंजेस हैं, देखिए जो सिक्योर एक्सचेंजेस हैं, हालांकि मैंने रिसेंटली एक वीडियो बना दिया है, उसको आप रेफर कर सकते हो, जहां पर मैंने जीएसटी से लेकर एक्सचेंज और आपको क्या करना चाहिए इस केस में वो सारी चीजें समझा दी हैं। बाकी एंट्री पॉइंट तो आपको काफी तगड़ा मिलेगा, ऑलरेडी मिला भी है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। जैसा कि मैंने कुछ मीम कॉइन्स के रिलेटेड आपको केयरफुल इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं, उनको भी आप रेफर कर सकते हो। सीधा चलते हैं फिलहाल अपने पॉइंट पर डायरेक्ट, जो कि है सिबनोबी। देखिए सिबनोबी आपको सीएमसी पर लिस्टेड दिखता है यहाँ पर, लेकिन ये कोई लिस्टेड विस्टेड कुछ नहीं है अभी फिलहाल के टाइम पे अगर देखो तो, क्योंकि ट्रेडिंग नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकता सिंजा का। और यहाँ पर हमें थोड़े दिनों बाद में, जैसे ही 15 नवंबर के बाद में, हो सकता है 1-2 हफ्ते या फिर 1 महीना भी लग जाए, लेकिन सीएमसी पर हमें लिस्टेड दिखेगा सिंजा V2, जिसका माइग्रेशन ऑलरेडी लाइव हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये ट्वीट इन्होंने 9 नवंबर को रिलीज किया अपने ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जहां पर लिखा हुआ है द सिंजा V2 माइग्रेशन साइट इज लाइव। तो ये है वो वेबसाइट। जैसे ही इस वेबसाइट पर आप क्लिक करते हो तो ये वाला इंटरफेस आपको दिखता है। नए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप ये देख सकते हो। सारी चीजें आप देख लेना, वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक देखिए, एक चीज मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि एक दो बंदे ऐसे हैं जो एक्सचेंजेस पर उन्होंने बाय किया हुआ है और वो उससे रिलेटेड भी माइग्रेशन से कुछ पूछ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जिन्होंने भी एक्सचेंजेस पर इसको बाय किया हुआ है, यानी कि जैसे हॉटबिट हो गया, बिटमार्ट, कुछ लोग लाटोकन का एग्जांपल दे रहे हैं, तो इस तरह के किसी भी जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर अगर आपने बाय करके रखे हुए थे सिंजा, जो पुराने वाले हैं, यानी कि जो अभी आपने रखे हुए हैं, चाहे वो इथेरियम BSC कुछ भी हो, एलबैंक वेलबैंक कहीं से भी, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई एफर्ट नहीं करना है बाहर से कि आपके ये माइग्रेशन से, मतलब आपका ऑटोमेटिकली माइग्रेट हो जाने वाला है, उस हिसाब से आपको मिल जाएंगे। उसके रिलेटेड मैंने काफ़ी पहले आपको बता दिया था कि किस रेशो में आपको टोकन मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जीरो एलिमिनेट हुए हैं सप्लाई में। जो नई सप्लाई आएगी 100 मिलियन सप्लाई है, तो डेफिनेटली आपकी क्वांटिटी भी उसी लेवल की घटेगी, यानी कि 1 ट्रिलियन के बदले में लगभग 1 कॉइन जैसा आपका हिसाब किताब रहेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग उसी रेशो में आपको ये टोकन मिलने वाले हैं। अब रही बात जिन्होंने वॉलेट में रखा हुआ है, यानी कि मोस्टली ट्रस्ट वॉलेट होंगे या फिर किसी और वॉलेट में भी रखा हुआ है, तो वॉलेट वाले का सिंपल सा सीन है, जैसे आप स्वैप करते हो वॉलेट कनेक्ट करके, सेम वैसा ही काम यहाँ पर करना है आपको। ओल्ड वाला, जैसे आप माइग्रेट पर क्लिक करोगे तो आप कनेक्ट वॉलेट आपका ऑलरेडी हो ही चुका है, तो आपको वहाँ पर अपना अमाउंट दिखेगा, तो आपको अपना V1 वाला सिलेक्ट करना है और उसको स्वैप करना है। वो जो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जो यहाँ पर ये मेंशन है, ये सिंजा V2 का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। इसको सेलेक्ट करके टोकन, जैसे आप नया बाय करते हैं, सपोज BNB होता है, तो BNB से सपोज हम कोई टोकन बाय कर रहे हैं, तो हम जो BNB के बदले में जो टोकन हम सर्च कर रहे होते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वहाँ पर डालते हैं और स्वैप कर लेते हैं। तो सिंपल वैसा ही करना है, यानी कि आपको BNB की जगह V1 डालना है और फिर जो सेकंड जिसको हम खरीदना चाहते हैं वो है सिंजा V2, यानी कि स्वैप करना चाहते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आने वाले टाइम पे आपको प्रॉब्लम आती भी है तो हड़बड़ी मत दिखाना, क्योंकि इसके लिए 3-4 महीने आपको मिल रहे हैं आने वाले टाइम पर। 90 दिनों तक ये वेबसाइट लाइव रहने वाली है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, हड़बड़ी बिल्कुल भी मत करना। आप कमेंट जरूर कर देना आपको किसी स्टेज पर अगर प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी बात कि अगर आप देखोगे कि सिंजा का प्राइस या फिर इसके फ्यूचर से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें पूछ रहे हैं लोग। फिलहाल इन्होंने जैसा कि सिबनोबी इको ऐप के बारे में हमें बताया है और इसको इंट्रोड्यूस करवाया अपने रिसेंटली, जो इनका MS सेशन हुआ था और आज भी होने वाला है। तो इसमें दोस्तों इन्होंने जो 4 इनके मेजर प्रोडक्ट हैं इनके अकॉर्डिंग, जैसा कि सिबनोबी स्वैप हो गया, एनालिटिक्स, और सिबनोबी ब्रीज हो गया, और एक चीज़ और भी थी सिबनोबी सॉफ्टवेयर आई थिंक। तो वो सारी चीज़ें चारों यहाँ पर इन्होंने मतलब मर्ज करके डाली हैं और ये कमिंग सून, यानी कि लाइव होने वाला है डेफिनेटली। जैसे सिंजा V2 लाइव हो जाएगा, लाइव होने का मतलब है कि लगभग सभी यूजर्स का जब माइग्रेट हो जाएगा तो ये सारी चीज़ हो जाएंगी, यानी कि इन्होंने काम तो किया है भाई थोड़ा बहुत। हालांकि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आज के अगर 1 साल पहले देखा जाए
जो इसका वॉलेट वगैरह है सारा कुछ आ जाएगा। 1 साल पहले की अगर बात की जाए तो सिंजा कहीं न कहीं थोड़े दिनों तक तो फेमस हुआ था, काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पर ट्रेंड भी था इसका और इसने फ़ायदा भी दिया था। कुछ यूज़र्स को जिसने भी प्री सेल में या फिर जस्ट लिस्टेड होने के बाद में खरीदा था, तो 10 से 11 गुना का प्रॉफिट भी लिया था। मैंने खुद ने थोड़ा अर्ली बेच दिया था, इसलिए मुझे 6 गुना का फ़ायदा हुआ था, लेकिन मैंने दोबारा फिर से एंट्री थोड़ा सा हाई पे ले ली थी। तो अभी के टाइम पे अगर ओवरऑल कहा जाए तो मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। ऑफ कोर्स सभी का डाउन है, लेकिन फिर भी मैं सेल नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो सिंजा V1 है उसको बाय किया जाए। आज से कुछ दिनों पहले भी जब मैंने इस पे बात की थी, वीडियो बनाया था, तो मैंने आपको तब भी रिकमेंड नहीं किया था कि आप V1 को बाय करो। लेकिन V2 जैसे माइग्रेट होगा, तो अगर ऑन द स्पॉट कोई बड़ी अपडेट नहीं देते हैं, तो प्राइस इसका हो सकता है कि लिस्टेड प्राइस से भी थोड़ा डाउन आने लग जाए, तो आप वहाँ पर थोड़ी बहुत एंट्री इसमें बढ़ा सकते हो। अब ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, हालांकि इसको समझना आपको मीम कॉइन ही है, यानी कि एंट्री मिनिमम रखनी है आपको, लेकिन इसका रीज़न ये बोल रहा हूँ मैं क्योंकि सप्लाई काफ़ी कम होने के बाद में ये देखा गया है कि जब प्रोजेक्ट में ज़्यादा यूटिलिटीज़ भी नहीं होती हैं, तब भी जो बड़े-बड़े एक्सचेंज हैं, जो अच्छे एक्सचेंजेस होते हैं, वो लिस्ट कर लेते हैं टोकन्स को, क्योंकि उसके प्राइस में जो जीरो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। अभी जैसे 100 मिलियन हो जाएंगे, तो 100 बिलियन सप्लाई के साथ में इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी कम रहेगी, लगभग 2-3 जीरो रहेंगे इसकी प्राइस में, 3 या मैक्स 4 रहेंगे। तो उसके उसके कंपेरिजन पे मैं बोल रहा हूँ, उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि जो इसकी प्राइस है वो कम रहेगी, तो इसके लिस्टेड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं अच्छे-अच्छे एक्सचेंजेस पर फ्यूचर में। अब ये करते हैं तो ये तो इन पर डिपेंड करता है, हालाँकि बाद में भी हमें होल्डिंग तो करनी ही पड़ेगी और बैक टू बैक मैं आपको वीडियोज़ दे दूँगा जैसे कोई अपडेट्स आएगी, उसकी आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। लेकिन हो सकता है कि हमारा जो अभी प्रेजेंट टाइम पे V1 पड़ा हुआ है, वो स्टार्टिंग में डाउन चला जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें फ़ायदा हो सकता है सिबनोबी से। अब इसका रीज़न भी मैं बताता हूँ आपको। जैसा कि आपने बिटकॉइन LFG का नाम सुना होगा, तो उन्होंने भी एक आर्टिकल निकाला था, आज से लगभग 20-25 दिन हो गए उस चीज़ को, वो आर्टिकल मुझे मिला नहीं, वरना मैं आपको दिखाता भी। बिटकॉइन LFG आपने फॉलो किया हुआ होगा ट्विटर हैंडल, तो आप थोड़ा सर्च वर्च करना, आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने सिबनोबी के साथ जो सेलिब्रिटीज़ लोगों ने टाई अप किया था, वो अभी भी इसके बारे में बातें करते हैं और वो अभी भी इनके एम्बेसडर हैं, यानी कि इसका प्रमोशन भी किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकता है। और ये अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि मार्केट भी बियर है और ना ही सिंजा V2 अभी तक आया है, तो आने वाले टाइम पर हो सकता है कि ये थोड़ा फ़ायदा हमें दे दें। अभी के टाइम पे तो बिल्कुल लॉस में है, तो अभी तो अगर हम सेल करते हैं या फिर सपोज़ जिसने पहले डिसीजन बना लिया था सेल करने का, तो वो तो ऑलरेडी लॉस में हो ही चुका है। लेकिन अभी मैं थोड़ा-सा ये सोच रहा हूँ कि अगर मुझे फ़ायदा हो जाए जब सिंजा V2 आए, तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा और यही उम्मीद कर रहा हूँ और इसी के साथ मैंने आपको ये सारी न्यूज़ बता दी है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैंने आपको इनिशियल स्टेज में ही बोल दिया था कि कमेंट ज़रूर कर दीजिए या फिर डायरेक्ट ट्विटर पर आप मुझे DM कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूँगा, टेंशन नहीं लेनी। फिलहाल के लिए ये था, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।